पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होनी है। 27 फरवरी को पांचवें चरण के लिए मतदान होगा। 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो पांचवें चरण का जो प्रचार है उसका शोर थम गया है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी पांचवें चरण की। पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम गया है। पांचवें चरण में 12 जिलों के 61 सीटों पर वोटिंग होनी है। 27 फरवरी का दिन जिस दिन पांचवें चरण के लिए मतदान किया जाएगा। 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 27 फरवरी का दिन काफी अहम माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं बहराइच से हमारे संवाददाता संजय मिश्रा का। संजय, चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है, शोर इसका थम गया है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर कई सीटों को लेकर देखने को मिलेगी। 27 फरवरी का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि चुनाव आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन जारी के अनुसार आज 6 बजे जो है वो चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम गया है। यानी अब जो भी प्रत्याशी होंगे वो किसी भी कीमत पे अब वो प्रचार नहीं कर सकेंगे। इतना जरूर है कि अगर उन्हें निजी तरफ से किसी से मिलना है तो शायद वो मिल सकते हैं, लेकिन जो प्रचार चुनाव होगा वो नहीं कर पाएंगे। और आज के बाद यानी कि कल पूरी तरीके से शांति वातावरण रहेगा। उसके बाद से परसों वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहां तक बहराइच की हम बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्रों पे 90 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। बहराइच में 1392 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 2902 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के 15,074 ऐसे मतदान कार्मिक हैं जो इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। जहां तक अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जो डीएम है या एसपी हैं लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और जो मतदान केंद्र है उसको देख रहे हैं कि स्थितियां वाकई कैसी हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है उस तरीके से लगातार जो जिले के अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, मतदान केंद्रों के भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 27 तारीख को जब पोलिंग होगा तो चूंकि ये अवध क्षेत्र में आता है और यहाँ पर मतदान किस का जो परसेंटेज है वो कितना जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि बीजेपी के लिए जो अवध क्षेत्र है वो काफी बेहतर माना जाता है। ऐसे में 10 मार्च को जब पिटारा खुलेगा तब तो पता चलेगा, लेकिन मतदान की जो स्थिति होगी वो 27 तारीख को पता चलेगी। जी बिल्कुल, तो 12 जिले बताए जा रहे हैं पांचवें चरण में। ये 12 जो जिले आएंगे इनकी कई सीटों पर जो है वोटिंग होनी है। ऐसे में अहम अगर सीटों की बात करें वो कौन सी वो सीटें हैं जिनको लेकर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताऊं कि 12 जिलों में मतदान होना है, लेकिन तमाम ऐसे जैसे अगर हम बहराइच की ही बात करें तो बहराइच में चाहे वो सदर की सीट हो, चूंकि सदर में जो पूर्व मंत्री हैं अनुपमा जायसवाल, उनके सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री दोनों लोग आपस में कांटे के टक्कर पे लड़ रहे हैं। ऐसे ही जो प्रयागपुर सीट है वो भी पूरी तरीके से हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि उस सीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मायावती और अखिलेश यादव चारों लोग प्रचार कर चुके हैं अपने अपने पार्टियों के पक्ष में। तो ये दोनों सीटें हॉट मानी जा रही हैं। वहीं अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो इकौना सीट काफी हॉट मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर स्वयं एक विधायक लड़ रहे हैं, उनके सामने पूर्व विधायक लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि तमाम 12 जनपदों में तमाम ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने लड़ रहे हैं, कांटे की टक्कर है। देखना यह होगा कि जनता किसकी तरफ रुख अपना बनाती है, क्योंकि निश्चित तौर पे 50-50 का आंकड़ा माना जा रहा है, लेकिन जनता जिधर भारी पड़ेगी शायद वो प्रत्याशी जीत करके आएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर चुनाव आयोग की अगर बात करें, तैयारियों की अगर बात करें, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि 2 ही 3 दिन का वक्त यहां पर बचा हुआ है 27 फरवरी को लेकर, और ऐसे में तैयारियां यहां पर कैसी देखी जा रही हैं? देखिए, अगर हम निर्वाचन अधिकारी की बात करें या चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनकी बात करें तो लगातार जो है यहाँ पे तमाम ऐसे प्रेक्षक हैं जो लगातार ड्यूटी में लगाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी जो यहाँ के दिनेश चंद्र है, लगातार वो स्वयं ये प्रयासरत है कि किस तरीके से यहाँ का मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस बार जब सूची जारी की गई थी तो तकरीबन 30,000 ऐसे मतदाता थे जिनका नाम बढ़ाया गया था। तो निश्चित तौर पे जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए। ऐसे में लगातार चुनाव आयोग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है, निर्वाचन अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले बाहर और मतदान करें, क्योंकि 27 तारीख को जो मतदान होना है उसको लेकर के
पूरी तरीके से भव्य तैयारी की जा रही है, यानी पूरी तरीके से एक महोत्सव का रूप दिया जा रहा है। ऐसे में अब घरों से लोग 7 बजे निकलेंगे, निकलने के बाद वोट करेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से दो पार्टियों की बयार तेजी से बह रही है, हालांकि बसपा भी ये कह रही है कि हमारे वोटर साइलेंट हैं, वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से इस बार ये चाहती है कि हमें भी एक अच्छा स्थान मिले। लेकिन देखना यह होगा कि जोरों शोरों से जो प्रचार हो रहा था वो अब थम गया है और तैयारियां जो है चुनाव आयोग की वो हमारे सहयोगी लगातार हमसे बता रहे थे। तो 27 फरवरी का दिन 5वां चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में जो चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा था उसका शोर अब थम गया है। शाम 6 बजे तक का वक्त था और अब जो है 27 फरवरी के दिन का इंतजार किया जा रहा है, जब 12 जिलों के 61 सीटों पर वोटिंग होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गोंडा से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 27 फरवरी अहम दिन, 5वें चरण का चुनाव होना है, आपके पास क्या अपडेट है? जी मैं बता दूं कि 5वें चरण के चुनाव को लेकर जहां पर 12 जिलों में ऐसे में गोंडा में 7 विधानसभा सीटों पर भी 27 फरवरी को मतदान होना है, यानी कि 5वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में पूरी जो चुनाव प्रचार है वो 5-6 बजते ही यहाँ पर चुनाव प्रचार थम गया है। आपको पीछे दिखाऊं कि पुलिस की यहाँ पर गाड़ियां हैं और यहाँ बकायदा जो है पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ से अभी कुछ देर पहले यहाँ से रूट मार्च करते हुए पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान भी यहाँ से निकले हुए। ये गोंडा का कर्नलगंज का परसपुर का क्षेत्र है जहाँ पर सभी राजनीतिक दलों की यहाँ पर रोड शो हुआ। उसके बाद यहाँ तक पैरामिलिट्री और जो यहाँ पर पुलिस और पीएसी के जवान थे वो यहाँ तैनात थे और उसके बाद जो है ये प्रचार जैसे ही थमा है उसके बाद सारी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अब अपने अपने कार्यकर्ता और अपने अपने जो जहाँ पर स्थान है वहां जा चुके हैं, अपने जो उनका कार्यालय है वहां लौट चुके हैं और कहा जा सकता है कि 6 बजते ही पूरी तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रचार जो है वो थम गया। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जो प्रत्याशियों के चुनाव में थे और प्रचार में थे वो लोग अपने घरों में लौट रहे हैं। पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि और लगातार जो देख सकते हैं 27 फरवरी को अगला जो चरण है 5वें चरण को लेकर 5वें चरण की जो है वोटिंग होगी और ऐसे में कई जिले हैं, 12 जिलों की अगर बात करें तो यहाँ की 61 सीटों पर वोटिंग होनी है 5वें चरण में। इसको लेकर जो चुनाव प्रचार का शोर है वो आज थम गया है और अब इंतजार किया जा रहा है 27 फरवरी का और इस दिन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद होगा। तो 5वें चरण के रण को लेकर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अयोध्या से। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अयोध्या की अगर बात करें, इतनी अहम ये जगह, अहम सीट यहाँ की अगर मानी जा रही है, 27 फरवरी का दिन कितना अहम माना जाए अयोध्या के लिए? निश्चित तौर पर 59 सीटों पर मतदान होना है 12 जनपदों के, जो 27 फरवरी को होना है और उसका प्रचार अभी कुछ ही देर पहले थमा है। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा रोड शो किया था अयोध्या में और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा रोड शो अयोध्या में किया। हालांकि समय कम था इसलिए प्रशासन ने उनके रोड शो को रोक दिया। खुद अखिलेश यादव ने भी अपने समर्थकों को वापस भेज दिया यहाँ से। लेकिन जिस तरह से मुकाबले की अगर बात की जाए तो वाकई बेहद ही दिलचस्प होगा यह चुनावी मुकाबला, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के विकास को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें भी कर रही है, वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भी बातें की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अयोध्या के विकास को लेकर आज कई बड़े दावे किए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है कि अयोध्या में कई सौगातें यदि उनकी सरकार बनती है तो दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए बेहद ही दिलचस्प होगा 27 फरवरी का दिन। लेकिन अभी फिलहाल ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि फैसला किसकी तरफ आना है। 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा, लेकिन 27 फरवरी का दिन वाकई इन पूरी 59 सीटों में मुझे लगता है कि सबसे बेहद ही शानदार सीट की जाएगी। बिल्कुल, तो दावे वादे यहाँ पर सभी पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ तो गोंडा से अभिषेक बने हुए हैं, साथ ही संजय मिश्रा हमारे साथ बने हुए, बहराइच से अयोध्या हमारे साथ, अयोध्या से राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार सभी से मैं बात यहाँ पर करने की कोशिश करूंगी। मैं जानना चाहूंगी अभिषेक के पास, अभिषेक जो हमारे साथ गोंडा से बने हुए हैं। अभिषेक, चुनावी यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, पार्टियों ने पूरी जोड़ तोड़ यहाँ पर लगाई है, प्रचार प्रसार यहाँ पर किया। ऐसे में क्या लगता है फायदा यहाँ पर होगा, देखने को मिलेगा पार्टी को? क्योंकि अगर मतदाता अगर पहुंचता है, वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तभी तो फायदा मिलेगा।
जी मैं बता दूं कि सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जोर आजमाइश की है। किसी ने रोड शो किया है, तो किसी ने जनसभा किया है, तो किसी ने रैलियां की हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी अपनी तरफ से अपने प्रचार में जो है कोताही नहीं बरतती नजर आई। अगर बात करते हैं यहाँ पर जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये गोंडा की कर्नलगंज है। यहाँ पर गन्ने की मिठास है, तो धार्मिक मुद्दों से भी ये महत्वपूर्ण जो स्थान माना जाता है कर्नलगंज विधानसभा। अगर यहाँ से बात कर लीजिए तो यहाँ से अजय कुमार सिंह बीजेपी के जो है नए प्रत्याशी हैं। पूर्व में अजय प्रताप सिंह का टिकट काट करके अजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं योगेश कुमार प्रताप सिंह जो कि पूर्व में सपा से मंत्री रहे, उन्हें फिर सपा ने उन पर भरोसा दिया और उन्हें टिकट दिया है। ऐसे में इस परसपुर सीट को लेकर के कर्नलगंज में यहाँ कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का एक मामला सामने आया है कि जो परसपुर का प्रत्याशी वो पहली बार जो है वो प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी से कैंडिडेट है, तो वहीं एक राजघरानों में जो टिकट रहती थी और वहां से ही हमेशा विधायक चुना गया है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चैलेंज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये एक तरह से कर्नलगंज विधानसभा जो सीट है वो एक हॉट सीट बन चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ पैरामिलिट्री की भी बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक सीट है वो बीच में भी कई बार यहाँ विवाद हुआ। अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के बिल्कुल अभिषेक, आप लगातार हमारे साथ बने रखिए क्योंकि ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आपने बताया किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर खासा ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। बहराइच से हमारे साथ संजय मिश्रा भी बने हुए हैं। संजय, मुद्दे तो कई हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर क्या वोटर्स में उत्साह है इस बार 5वें चरण के चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर मुद्दों की बात करें तो हर विधानसभावार मुद्दे अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर विधानसभा में कहीं सड़कें अच्छी हैं तो शायद कहीं सड़कें अच्छी नहीं हैं। किसी विधानसभा में स्कूल बने हुए हैं तो किसी विधानसभा में स्कूल नहीं बने हैं। तो कुल मिलाकर के जो बहराइच की जो 7 विधानसभा सीटें हैं वो पूरी तरीके से अभी तक शायद उसी रूप में है जैसे पहले चलती आ रही थी। हालांकि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अभी संचालित नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें तो बहराइच की जो सदर सीट है उस पर अनुपमा जायसवाल जो मंत्री भी रही और वो इस समय अपनी किस्मत को आजमा रही है। वहीं जो डॉक्टर वकार साहब यहाँ पे जो थे, उनके पुत्र यासर शाह, यानी डॉक्टर वकार शाह की 23 साल की जो पूरी राजनीति थी उस विरासत को बचाने के लिए उनके पुत्र यासर शाह यहाँ उतरे हुए हैं सदर की सीट से। वहीं मुकुट बिहारी वर्मा जो सरकार में सहकारिता मंत्री हैं, उनके पुत्र गौरव वर्मा कैसरगंज की सीट से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। देखना यह होगा कि किस तरीके से, क्योंकि लगातार भाजपा जो ये कह रही है कि हमने 5 सालों में ढेर सारे विकास कार्य किए हैं, ऐसे में जनता उस विकास कार्य को किस तरीके से तौलती है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भीड़ जो आ रही है, जो जनसभाओं में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, उसमें ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि चाहे सपा हो या भाजपा हो, दोनों ही प्रत्याशियों की भीड़ जो है वो देखने के लायक है। लेकिन अब ये भीड़ जो है ये किस तरीके से वोट में कन्वर्ट होती है ये 10 मार्च को पता चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो अब इंतजार किया जा रहा है 5वें चरण का। 27 फरवरी को जब वोटिंग होगी, देखना यह है किस तरह से जो समर्थन के यहाँ पर दावे किए जा रहे पार्टियों की तरफ से वो किस तरह से वोट में तब्दील होते हैं।